हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी इकाई 1 है, अध्याय 1 है और पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। ये आपका भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसके हम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, भूमि माने क्या होता है? जमीन। भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है और सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, इसलिए भूमि का क्या हो जाता है? निम्नीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत, प्रांत माने क्या होता है? राज्य, में सीढ़ीदार, सीढ़ीदार माने क्या होता है? सोपानी खेती की जाती है। यानी कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ की ज़मीन यानी भूमि ऊंची नीची है, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं? सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी, मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी कौन सा राज्य है जिसमें काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। यानी कपास की फसल सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? और इसमें किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? यानी कौन सी मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है काली मृदा। काली मृदा कपास की फसल के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम होती है, और काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल। अब इसके बाद में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमि का संरक्षण और प्रबंधन किए बिना लंबे समय तक उसका प्रयोग करते रहने से क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे आप? भूमि निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है आपका, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको, इसमें खालिस्तान में क्या बनना है? जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको क्या कहते हैं हम? बंजर भूमि। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप? बंजर भूमि। अगला प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी मैदान, इसमें भरेंगे आपको जो उत्तरी मैदान है, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। आप देख सकते हैं इसमें भरेंगे जलोढ़ मृदा से बना है। अगला प्रश्न है, काली मृदा को, इसमें खालिस्तान में बनना है। काली मृदा का एक नाम और है रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पहले ही खालिस्तान बनना है आपको। यहाँ पर लाल मृदा रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल मृदा रबेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, इसमें देखिए पहले बनना है आपको लेटराइट मृदा। क्या बनना है आपको? लेटराइट यहाँ बनना है। लेटराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। यानी सबसे अच्छी चाय और कॉफ़ी की फसल किस मृदा में होती है? लेटराइट मृदा में। अगला प्रश्न है आपका, कुल भूमि देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र क्या है? मैदानी है। यानी 43% भाग पर क्या है? मैदान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत। तो इसमें 1968, यहाँ पर रहेंगे 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, रोम ऑफ क्लब ने की थी। अब इसमें आपको क्या बताना है? सही जोड़ियाँ बनाना है। देखिए इसमें
प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए, एक तरफ आ एक तरफ बा दिया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें नवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या है इसमें, सौर ऊर्जा, यानी कि वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, तो इसका हो जाएगा कोयला, यानी वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोला। अगला है खादर और भांगर, तो ये क्या है, जलोढ़ मृदा से निर्मित होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है मृदा में पोषक तत्वों की कमी, यानी मृदा में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी होती है तो कौन सी मृदा कहलाती है, लेटराइट मृदा। अगला प्रश्न है आपका लद्दाख, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीत मरुस्थल, ये आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल। अगला प्रश्न है भूमि निम्नीकरण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा भूमि निम्नीकरण कहाँ होता है, पंजाब में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इसलिए भूमि में ज़्यादा पानी दिया जाता है, यानी फसल उत्पादन के लिए, तो सबसे ज़्यादा भूमि निम्नीकरण का कहाँ होता है, पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से निर्मित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भूमिगत जल को हम क्या कहते हैं, नवीकरण, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें देखिए सत्य असत्य में आपको प्रश्न बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए, ठीक है, सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें भूमि एक असीमित संसाधन है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, और इसमें क्या लिखा है, असीमित, तो क्या हो जाएगा जी, असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, तो सत्य हो जाएगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है सूर्य ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु तथा जल से मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहलाता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है पुराना जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो ये भी क्या आपका सत्य हो जाएगा, यानी पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं या बांगर भूमि कहते हैं, और नए जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा की लेटर शब्द से लिया गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है समुच्चय जुताई द्वारा मृदा संरक्षण होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा, सबसे ज़्यादा काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर खेती होती है, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा 80% भूमि पर क्या होती है, खेती। अगला प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो यह सत्य हो जाएगा, यानी 27% नहीं है, 43% भूमि पर क्या है, मैदान है, ठीक है, तो यह सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, यानी प्रथम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, और कब हुआ था, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी देश का नाम है ब्राज़ील, ठीक है, शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, ठीक है, और जून 1992, और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है भारत की भू आकृतियों पर्वत पठार और मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। देखिए पर्वत कितने परसेंट पर है, 30%, और पठार कितने पर, 27%, और मैदान आप देख सकते हैं 43%।
अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीय कारकों को बताइए। यानी कि पहला है अति पशुचारण, दूसरा है वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का मिलता है। यानी जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा है भारत में? जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन दो वर्गों में बांटा गया है। यानी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। यानी प्राचीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर भूमि कहते हैं, और नवीन जलोढ़ को खादर भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये थे आपके इस पाठ के 20 प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।